युधिष्ठिर का दरबार सजा था और श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तभी एक महात्मा आए और कहने लगे, राजन, मुझे यज्ञ करवाना है और उसके लिए चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, और आपसे बड़ा दानी भला कौन होगा। युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि महाराज के लिए सूखी चंदन की लकड़ी का प्रबंध किया जाए। मंत्रियों ने सारी जगह घोड़े दौड़ाए, पर पता चला पिछले 3 दिन से बारिश लगातार हो रही है और कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं है। युधिष्ठिर के लिए यह चिंता का विषय था और अंत में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी कि महाराज, सूखी चंदन की लकड़ी तो नहीं मिलेगी। हाँ, चंदन की लकड़ी मैं जितना कहो उतनी दे सकता हूँ। श्री कृष्ण हंसने लगे और महात्मा जी से कहा कि आप कर्ण के पास चले जाइए, वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। युधिष्ठिर को ये बात अच्छी नहीं लगी और श्री कृष्ण से कहने लगे, चलो हम दोनों भी साथ चलते हैं और ये देखेंगे कि किस तरह से कर्ण इन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वेश बदलकर वे भी महात्मा के पीछे पीछे हो लिए। वही गुहार महात्मा जी ने कर्ण के सामने रखी, पर समस्या वहां भी यही थी। इतनी धुआंधार बारिश, वो भी कई दिन से, चंदन की सूखी लकड़ी वहां भी उपलब्ध नहीं थी। महात्मा जी वापस चलने लगे तो कर्ण ने आवाज लगाई कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि मेरे दरबार से कोई खाली हाथ चला जाए। रुकिए महाराज। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, मेरे बेडरूम में जो दरवाजे और खिड़कियां लगे हैं वो चंदन के हैं और वो सूखे हुए भी हैं। तुरंत उन्हें उतरवा कर महात्मा जी को दिया जाए। कृष्ण जी हंसने लगे, सुनो युधिष्ठिर, ये दुनिया इसीलिए कर्ण को महादानी के रूप में जानेगी। मैं सोचता हूं अब न कर्ण रहे न युधिष्ठिर रहे, चारों तरफ लूटपाट मची है। कौन सा दान, कैसा दान, पता नहीं। पिछले 50 साल से तो हम देख ही रहे हैं, ऐसा न कोई दानी दिखाई देता है न कोई महापुरुष। हाँ, कुछ एक लोग हैं जो थोड़ा बहुत अपनी संपत्ति का हिस्सा अच्छे कामों के लिए देते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए।